तेज बारिश, भयंकर आंधी और कानों को सुन्न कर देने वाली बिजली की गूंज। आसमान जैसे फट पड़ा था। दोस्तों, आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई आम किस्सा नहीं है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई है। इंसानी जज्बे, खौफ और साहस की एक ऐसी कहानी जो सीधे दिल पर वार करती है। इसे नाम दिया गया है मुक्ति का पुल। चलिए सीधे इस खौफनाक मंजर में चलते हैं। जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। नदी पूरी तरह उफान पर है। पानी इतना ऊंचा उठ चुका है कि किनारे तो आप पहचान में ही नहीं आ रहे। और उस उफनती नदी के ऊपर है एक पुराना लकड़ी का पुल। वो पुल जो कभी इस गांव की जिंदगी की सबसे मजबूत कड़ी हुआ करता था, आज मौत का एक डरावना रास्ता बन चुका है। लकड़ियों के तख्ते भीगकर इतने फिसलन भरे हो गए हैं कि हर हवा के झोंके के साथ वो चरमरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो बस अभी टूट ही जाएगा। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? उस टूटते पुल के ठीक उस पार एक स्कूल बस फंसी हुई है और उसमें डरे हुए, सहमे हुए छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। ये सच में जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ एक रूह कंपा देने वाला पल है। इस भयंकर स्थिति और चारों ओर फैली दहशत को समझने के लिए आइए इस नदी के कहर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। गांव वालों की उस बेबसी के बारे में सोचिए। अचानक गांव के एक पुराने लाउडस्पीकर से आवाज गूंज उठती है, सभी लोग ध्यान दें, नदी का पानी खतरे के निशान से बहुत ऊपर जा चुका है। पुराना पुल कभी भी किसी भी पल गिर सकता है। कोई भी व्यक्ति उस पुल के पास जाने की कोशिश बिल्कुल न करें। किनारे पर खड़े लोग एकदम बेबस हैं। बस के अंदर पानी भरता जा रहा है और बाहर खड़ी वो भीड़ अपनी आंखों के सामने इस तबाही को सिर्फ देखने के लिए मजबूर है। किसी में भी उस उफनते पानी में कूदने की हिम्मत नहीं है। अब देखिए, इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक और बेहद कड़वा सच सामने आ रहा है। उसी डरी हुई भीड़ में एक लड़की खड़ी है, मीरा। वो भी ये सब देख रही है, लेकिन आसपास खड़े लोग फुसफुसा रहे हैं, वैसे भी वहां खड़ी है मीरा, मनहूस। जहां ये होती है वहां कुछ अच्छा तो होता ही नहीं है। सोचिए, एक तरफ सामने वो उफनती हुई जानलेवा नदी है और दूसरी तरफ हमारे समाज का ये चुभता हुआ जहरीला ताना। इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा होकर भी मीरा वहां बिल्कुल अकेली है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? गांव वाले मीरा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसे मनहूस क्यों कह रहे हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है मीरा के उस दर्दनाक अतीत में जो उसे आज तक अंदर ही अंदर खा रहा है। इसके लिए हमें आज से ठीक 2 साल पीछे जाना होगा। उसी नदी के किनारे सूरज चमक रहा था, पानी एकदम शांत था। मीरा और उसका छोटा भाई चिराग वहां खुशी खुशी खेल रहे थे। लेकिन अचानक एक सेकंड में सब बदल गया। चिराग का पैर फिसला और वो उसी नदी में गिर गया। मीरा बहुत चिल्लाई, हाथ बढ़ाया, पर बहाव बहुत तेज था। इस भयानक हादसे के बाद गांव वालों ने मीरा को सहारा देने के बजाय सारा का सारा दोष उसी पर मढ़ दिया। उसे हमेशा के लिए मनहूस करार दे दिया। और आज एक बार फिर वही नदी है, वही भयंकर तूफान है और वैसी ही एक जानलेवा स्थिति सामने मुंह बाए खड़ी है। उस काले दिन की एक आवाज है जो मीरा के कानों में आज भी गूंजती है, दीदी बचाओ। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वो भारी भरकम बोझ है जिससे मीरा पिछले 2 सालों से अपनी हर सांस के साथ ढो रही है। ये एक ऐसा गहरा ट्रॉमा है, एक ऐसी दर्दनाक याद है जिसने उसकी जिंदगी को एक खामोश खौफ में तब्दील कर दिया है। अगर हम इस घटना का विश्लेषण करें तो एक दिल दहला देने वाली बात समझ आती है। उस नदी ने उस दिन सिर्फ एक भाई की जान ली थी, लेकिन समाज के उन तानों ने उस बहन को जीते जी मार डाला। एक तरफ भाई की वो दुखद मौत थी जो पानी में डूबने से हुई, और दूसरी तरफ मीरा की वो सामाजिक और मानसिक मौत। समाज के तीखे तानों ने मीरा को इस कदर डुबा दिया कि उसने बोलना, हंसना, यहाँ तक कि असल में जीना ही छोड़ दिया था। वो पूरी तरह से खामोशी में डूब गई थी। खैर, अतीत के इस गहरे और खामोश अंधेरे से बाहर आते हैं। कहानी हमें वापस आज के उस खौफनाक तूफान में लाकर खड़ी कर देती है। हम सीधे मौत के जबड़े में पहुंच चुके हैं। इस वक्त हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बस किसी भी पल उस उफनती नदी में गिर सकती है। और मीरा के अंदर एक भयानक जंग चल रही है। वो खुद से पूछ रही है, आज फिर वही नदी है? क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? क्या मैं एक बार फिर किनारे पर बेबस खड़ी होकर किसी को इस काले पानी में समाते हुए देखूंगी? लेकिन तभी एक गजब का बदलाव होता है। मीरा अपनी आंखें बंद करती है। 2 साल से जो बेड़ियां उसे जकड़े हुई थीं, उन्हें वो एक ही झटके में तोड़ देती है और उसके भीतर से एक चीख निकलती है, इस बार मैं किसी को मरने नहीं दूंगी।
सच में ये उस असीम ऊर्जा और हिम्मत का पल है जब कोई इंसान अपने सबसे बड़े, सबसे गहरे डर की आंखों में आंखें डालकर लड़ने का फैसला करता है। मीरा के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फैसले के साथ ही अब शुरू होती है जिंदगी की असली जंग। पीछे से लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, पागल हो गई है क्या, रुक जा मत जा। लेकिन मीरा कहाँ रुकने वाली थी। वो उस टूटते पुल पर चढ़ गई। उसने अपना पहला कदम रखा, पूरा का पूरा पुल बुरी तरह हिलने लगा। दूसरा कदम, बारिश में भीगी हुई लकड़ियां जोर से चरमराईं। तीसरा कदम, और ठीक नीचे वो उफनती हुई नदी जो किसी को भी निगलने के लिए भूखी बैठी थी। उसका हर एक कदम सीधे मौत की तरफ जा रहा था, लेकिन मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर तूफान की चीख पुकार मची है और इस सबके बीच किसी तरह संघर्ष करती हुई मीरा आखिरकार उस बस तक पहुंच ही गई। अंदर डरे हुए बच्चों को देखकर उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बहुत ही हिम्मत से बोली, डरो मत, मैं आ गई हूं। जरा सोचिए, बाहर एक खौफनाक तूफान तबाही मचा रहा है और बस के अंदर मीरा की इस एक आवाज ने बच्चों में एक नई उम्मीद जगा दी है। ये कॉन्ट्रास्ट सच में कमाल का है। उसने बिना वक्त बर्बाद किए एक एक करके बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। सबकी सांसें अटकी हुई थीं, हवा और तेज हो गई थी। अब बस में सिर्फ एक आखिरी बच्चा बचा था। मीरा ने अपनी जान की बाजी लगा दी, पूरी ताकत बटोरी और उस आखिरी बच्चे को सुरक्षित किनारे की तरफ उछाल दिया। बच्चा तो किनारे पर पहुंच गया, वो बच गया, लेकिन ठीक उसी पल धड़ाम, पुल जोर से हिला, उसकी लकड़ियां पूरी तरह बिखर गईं और मीरा सीधे उस उफनती नदी के काले और गहरे पानी में समा गई। उस भयानक नदी ने उसे पूरी तरह से अपने अंदर खींच लिया। पानी के नीचे हर तरफ सिर्फ घुप अंधेरा था। उसकी सांसें टूट रही थीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। लेकिन तभी मौत के उस ठंडे सन्नाटे में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। दीदी, इस बार हार मत मानना। ये किसी और की नहीं, उसके छोटे भाई की आवाज थी। और यकीन मानिए, इसी एक आवाज ने, इसी एक याद ने उसे उस अंधेरे में डूबने से बचा लिया, उसे मौत से लड़ने की एक अजीब सी ताकत दे दी। पानी के अंदर चले उस भयानक और दमघोंटू संघर्ष के बाद अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक नई शुरुआत। किनारे पर खड़े लोग रो रहे थे, सबको पूरा यकीन हो चुका था कि अब मीरा जिंदा नहीं बचेगी, खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एकदम चमत्कारिक रूप से पानी से एक हाथ बाहर आता है। सारी उम्मीदों के विपरीत मीरा एक बड़े से पत्थर को मजबूती से पकड़कर नदी से बाहर निकल आती है। उसका उस पानी से बाहर आना कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ उसके शरीर का बचना नहीं था, ये उसकी उस दबी हुई, कुचली हुई आत्मा का फिर से जिंदा होना था। और जैसे ही वो बाहर आई, हालात पूरी तरह से पलट चुके थे। जो लोग कुछ मिनट पहले तक उसे मनहूस कह रहे थे, ताने मार रहे थे, आज उन सभी का सर मीरा के सामने झुका हुआ था। भीड़ में से एक बुजुर्ग रोते हुए आगे आए और बोले, बेटी, हमें माफ कर दे, हमने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। देखिए, सच्चा साहस और निस्वार्थ भाव समाज के सबसे कड़वे और पुराने पूर्वाग्रहों को भी कैसे जड़ से खत्म कर सकता है। ये बदलाव सच में अद्भुत है। जो मीरा कुछ मिनट पहले तक इन गांव वालों की नजरों में एक मनहूस साया थी, आज वही मीरा इस पूरे गांव की वीर रक्षक बन चुकी थी। कैसे सिर्फ चंद मिनटों के अदम्य साहस ने उस लड़की की पूरी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये उसका सबसे शानदार और जीता जागता उदाहरण है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी घटना से, इस विश्लेषण से हम सीखते क्या हैं? यहाँ हमें मुक्ति यानी रिडेम्पशन का असली मतलब समझ आता है। मुक्ति का मतलब सिर्फ किसी खतरे से बचना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने किसी निस्वार्थ और साहसिक कदम से अपने दुखद अतीत और समाज की उन जंजीरों को तोड़ देना। यही मीरा की असली और सबसे बड़ी जीत है। उसने सिर्फ उस उफनती नदी को नहीं हराया, उसने अपने उस दर्दनाक अतीत को हरा दिया है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मीरा ने उस दिन उस टूटते पुल पर सिर्फ उन छोटे बच्चों की जान नहीं बचाई, बल्कि उसने आखिरकार खुद को भी बचा लिया। अपने उस भारी अपराध बोध से, समाज के उन तीखे तानों से और अपनी उस घुटन भरी खामोशी से जो पिछले 2 सालों से उसे अंदर ही अंदर मार रही थी। उसने खुद को हमेशा के लिए आज़ाद कर लिया। जाते जाते एक सवाल छोड़ रहा हूं, सोचिएगा जरूर, कैसे आपका एक साहसिक निर्णय आपकी पूरी पहचान को बदल सकता है और दुनिया के हर फैसले, हर ताने को हमेशा के लिए खामोश कर सकता है।
ये कहानी हमें चीख-चीख कर बताती है कि हमारी असली पहचान हमारे अतीत में नहीं, बल्कि हमारी आज की हिम्मत और हमारे साहस में छिपी है। दुनिया भले ही आपको गलत समझे, लेकिन सही वक्त पर लिया गया आपका एक सही फैसला सब कुछ बदल सकता है। और हाँ, अगर ऐसी ही दिल को छू जाने वाली, जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के विश्लेषण आपको पसंद आते हैं, जो आपको डर से नहीं बल्कि हिम्मत से जीना सिखाती हैं, तो सोच क्योर के साथ जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक साथ मिलकर विचारों की इस गहराई में गोता लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।